नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन देवरिया बाईपास 4 लेन नाला तथा तारामंडल क्षेत्र की सड़कों और नालों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता तरीके से तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। शनिवार पूर्वाह्न गोरखपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगत चौराहे पर देवरिया बाईपास 4 लेन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने भौतिक निरीक्षण के साथ ही परियोजना के ड्राइंग मैप का भी अवलोकन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि 4 लेन के निर्माण में गुणवत्ता से तनिक भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की भी हिदायत दी। नाले की ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इसमें आसपास के मोहल्ले का पानी आ सके। इसके साथ ही जहां आवश्यक हो वहां चेंबर बनाएं। नाले को ढककर इसे फुटपाथ के रूप में उपयोगी बनाया जाए। देवरिया बाईपास के शुरुआती कनेक्टिंग पॉइंट पर बन रहे नौसड़, पैडलेगंज 6 लेन और फ्लाईओवर के पास सर्वे कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कहीं भी जाम की समस्या न हो। देवरिया बाईपास के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र में बन रहे सड़क और नाले का जायजा लेने पहुंचे। तारामंडल के सामने निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि इसकी ऊंचाई से आम जन को कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील सदर कार्यालय के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने तहसील दिवस में पधारे फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याएं सुनी। अधिकांश मामले में भूमि विवाद से संबंधित थे, जबकि कुछ मामले पुलिस, बिजली और जल संसाधन विभाग से जुड़े थे। एसडीएम सदर ने तत्काल पुलिस और राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर मौके पर जाकर मामले का निरीक्षण करने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद यह पहला तहसील दिवस था और उनकी प्राथमिकता जनता की सभी समस्याओं का 100% निस्तारण हो सके। कुवैत अग्निकांड में 50 भारतीयों की मौत के बाद सरकार उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचा रही है। उनमें से 2 गोरखपुर के रहने वाले थे, जिनके पार्थिव शरीर गोरखपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को दोनों शव सौंपे, जिसमें कैंपियरगंज विधायक की मौजूदगी में आनंद गुप्ता और जयराम गुप्ता के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों व्यक्तियों के पार्थिव शरीर गोरखपुर हवाई अड्डे से उनके घरों तक पहुंचाए गए। मृतक अंगद गुप्ता हुमायूंपुर उत्तरी गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और जयराम गुप्ता गुलरिया बाजार के रहने वाले थे। जब अंगद गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा कि कुवैत अग्निकांड एक बहुत ही दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस घटना में 50 भारतीय थे, जिनके शवों को भारत सरकार ने बरामद कर उनके घरों तक पहुंचाया है। हमारे गोरखनाथ उत्तरी के रहने वाले अंगद गुप्ता का शव उनके घर पर लाया गया है। सरकार परिजनों के साथ है और मुख्यमंत्री स्वयं घटना की जानकारी ले रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। मृतक की पत्नी रीता देवी ने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता और परिवार में एक लड़के को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कहा कि मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार कैसे चलेगा, सरकार हमारी मदद करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह व मृतक की पत्नी रीता देवी ने कहा, आज गोरखपुर एयरपोर्ट पर जो कुवैत में मृत्यु हुई थी भारतीयों की, उसमें से 2 गोरखपुर के निवासी थे, जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता। उनका पार्थिव शरीर आया है और उनके परिजन और माननीय विधायक कैंपियरगंज उपस्थित थे यहाँ पे और उनकी उपस्थिति में उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया पार्थिव शरीर। अभी परिजन पार्थिव शरीर को अपने घर ले जाएंगे, फिर उसके पश्चात उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है और प्रशासन इस दुखद घटना में परिवार के साथ है और आगे जो भी जरूरत होगी परिवार के साथ हम लोग देखभाल करने वाले थे। अब वो नहीं रहे। मेरा एक बड़ा लड़का, एक बड़ी लड़की है, उसके लिए सरकारी नौकरी दिया जाए, उनका यही सपना था। इसीलिए वो चले गए थे कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, 3 बच्चों को यहीं हम इंडिया में सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। मेरे बच्चे इंडिया में रहेंगे, मेरे तरह दर दर भटकेंगे नहीं। सरकार से ये निवेदन है, मेरे बड़े वाले लड़के को और मेरी बड़ी वाली लड़की को कुछ किया जाए, सरकारी जॉब दिया जाए। और मेरे बड़ी लड़की का शादी ब्याह करने वाले थे, कह रहे 3-4 साल में खोजे तो लगी, पैसा वैसा का इंतजाम कर दी, तब तक आप ढूंढल जा। यह बतिया कद रहा।
राजकीय वाहन चालक संघ राज्य कर उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु चुनाव सिविल लाइन स्थित गोकुल अतिथि भवन में संपन्न हुआ। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 260 मतदाताओं ने भाग लिया था। नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु सुबह 9 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष पद पर 2, उपाध्यक्ष पद पर 6 और मंत्री पद पर 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। मतदान के परिणाम स्वरूप अध्यक्ष पद पर लोकेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप यादव, उपाध्यक्ष पद पर रितेश सिंह, रविंद्र पाल सिंह, बालक राम और नरेश कुमार, प्रांतीय महामंत्री पद पर सूरज कुमार यादव, उप मंत्री पद पर कुंवर विशाल सिंह और महेंद्र पाल सिंह, संगठन मंत्री पद पर मनोज कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर विजय कुमार गौतम और लेखा परीक्षक पद पर कृष्ण कुमार निर्वाचित हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर प्रदीप सोनी, संयुक्त आयुक्त राजकर चुनाव अधिकारी अभिमन्यु पाठक और सहायक आयुक्त राजकर गिरजानंद सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। चुनाव संयोजक इंद्रजीत यादव, सह संयोजक मोहम्मद आफाक, चुनाव कार्मिक समिति के सदस्य अनिल यादव, सूरज कुमार भारती, सत्यप्रकाश, भीम प्रसाद गौड़, हरे राम, आकाश नायक और रंजीत ने चुनाव प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान किया। चुनाव व्यवस्थापन जयप्रकाश माली और पार्षद केसी यादव ने सभी वाहन चालकों और चुनाव में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर प्रदीप कुमार सोनी, राजकीय वाहन चालक संघ के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार शर्मा, प्रांतीय महामंत्री सूरज यादव ने कहा, हमारे राजकीय वाहन चालक संघ राज्य कर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में दूसरी बार द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं वो आपके सामने स्टेज पे खड़े हुए हैं। किन किन पदों तक चुनाव पदाधिकारी कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि पदों पर इनका चुनाव हुआ है द्विवार्षिक। जो पदाधिकारी विजयी हुए उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो पदाधिकारी विजयी हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वाहन चालक हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में है। जो भी हमारे राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें उनका अमूल्य योगदान रहता है। तो मैं तो इनसे यही चाहूँगा कि आप जिस गरिमा से विभाग की सेवा करते आए हैं वो सतत जारी रहे। कहाँ से मतदाता आते हैं? कितने मतदाता? उत्तर प्रदेश में 21 जोन है और 21 जोन के सभी मतदाता वहीं से आए हुए हैं। गोरखपुर में दूसरी बार चुनाव हुआ है। यही कहना चाहते हैं कि मैं अपने वाहन चालक भाइयों के मांग और समर्थन में हमेशा तत्पर रहूंगा। जितनी ज़्यादा मतों से इन्होंने जिताया है, यह पूर्ण विश्वास था कि ये मैं फिर दोबारा इस पद पे विराजमान रहूंगा और मैं अपने विभाग के हर वाहन चालक की उतना ही मदद करूंगा जितना मेरी सक्षम उतना मदद करूंगा। हमारे यहाँ समस्या 2-3 तरह की हैं। प्रथम समस्या ये है कि मेरे यहाँ चालकों की भर्ती नहीं हो रही है। द्वितीय समस्या ये है कि हमारे यहाँ वेतनमान जो है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ जितना वाहन चालक मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें तनख्वाह नहीं मिलता है। और तीसरी समस्या इस समय पे हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए परम पूज्य महाराज जी से निवेदन भी करूँगा और वंदन भी करूँगा कि वाहन चालक भाइयों का भी सम्मान और ध्यान दें। नाम और पद बता दीजिए। लोकेश कुमार शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष, राज्य कर जोन उत्तर। 55 मत हमें मिले हैं और जिम्मेदारी तो पहले से ही मेरे सिर पे थी, अब और जिम्मेदारी हो गई क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद तमाम काम है जो मैंने वादे किए हैं लोगों से और जो मांग पत्र दिया अब उसको पूरा कराने के लिए हमको संघर्ष करना है। क्या मुख्य मांगे हैं? मेरी मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले मांग तो ये है कि वाहन चालकों की भर्ती हो और इनका 1900 से 2000 वेतनमान किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएफसी भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनसे साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए। हर प्रोजेक्ट की वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में समीक्षा करें। साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए। हर परियोजना की एक समय सीमा तय की जाए और उसे
उसी अवधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जीडीए, गीडा समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां जमीन की रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए और मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का समय निकट है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात के दौरान कहीं भी जलभराव न हो। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसे लगातार उत्कृष्टता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। समय रहते सभी नालों की सफाई का काम पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए गुड़धोइया नाला परियोजना पर सतत ध्यान दिया जाए। इस समीक्षा बैठक में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रवण निषाद समेत प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। एसएसपी डॉक्टर गौरव गोरवर ने आगामी त्योहार ईद उल अजहा बकरीद के पर्व को देखते हुए महानगर में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। इसके साथ ही महानगर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, कोतवाली थाना प्रभारी चितवन कुमार, क्षेत्राधिकारी कोतवाली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान में बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में प्रवेश कराया। इन दोनों दुर्लभ वन्यजीवों को मई माह के अंतिम सप्ताह में इटावा लायन सफारी से लाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें बाड़े में छोड़े जाने के बाद अब चिड़ियाघर आने वाले दर्शक बब्बर शेर की इस जोड़ी का दीदार कर सकेंगे। इससे पहले 2 जून को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का भ्रमण करने आए थे। तब उन्होंने बब्बर शेर भरत 5 साल और शेरनी गौरी 7 साल को देखकर उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर चिड़ियाघर से सीएम योगी को बहुत लगाव है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वह यहाँ वन्यजीवों को देखने और उनकी देखभाल की जानकारी लेने जरूर आते हैं। उनके साथ वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर के निदेशक एवं DFO विकास यादव से दोनों शेरों के बारे में जानकारी ली। शेर के बाड़े के समीप हरिशंकर का पौध का रोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने यहां तैल चित्रों का भी अवलोकन किया और अपने एक चित्र पर ऑटोग्राफ भी दिया। इसके साथ ही चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए निरीक्षण भी किया। इस दौरान भ्रमण करते हुए सीएम योगी गैंडों की जोड़ी हरी और गौरी के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों को चारा खिलाया। भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री योगी हिमालयन भालू बिल्लू के बाड़े पर भी पहुंचे और उसे आवाज़ देकर बुलाया। गर्मी से परेशान इस भालू को उन्होंने आइसक्रीम, बर्फ का गोला और शहद खिलाया। उन्होंने चिड़ियाघर के अन्य वन्यजीवों के बाड़ों तथा सांप घर का भी अवलोकन किया। चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर के जंगल से रेस्क्यू कर लाए गए बाघ का नामकरण किया। बाघ का नाम उन्होंने शक्ति रखा। नामकरण के बाद बाघ काफ़ी देर तक बाड़े के अंदर दहाड़ता रहा। चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आए वनटांगिया बस्ती पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 के बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद कर उन्हें आशीर्वाद दिया और चॉकलेट भी गिफ्ट की। मुख्यमंत्री के साथ महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, DFO एवं चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव उपस्थित रहे।